हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र चौरसिया के नाम आपका स्वागत है। आज हम ठोस अवस्था के लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं और इसमें हम 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की बात करेंगे और साथ ही इसमें वॉइड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वॉइड। तो हमने बताया था कि वॉइड किसको बोलते हैं? रिक्तिका। क्या बोलते हैं? रिक्तिका। तो जरा सोचिए कि वॉइड जो होता है, ये वॉइड दो तरह के होते हैं। कौन? एक होता है चतुष्फलकीय रिक्तिका, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड। और दूसरा होता है अष्टफलकीय रिक्तिका, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब बात ये समझना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड रियल में कैसे वर्क करते हैं या कैसे उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें कि जब भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में टेट्राहेड्रल वॉइड उत्पन्न होते हैं, लेकिन सीसीपी और एससीपी में कैसा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड उत्पन्न होते हैं। यहां पर ये हम वॉइड की अगर बात कर रहे हैं तो एक क्या उत्पन्न होता है? तो ये हमारा जो होता है HCP के कंडीशन में होता है और ये मेरा क्या होता है? CCP या FCC के कंडीशन में होता है। अब बात करें कि चतुष्फलकीय जो रिक्तिका होती है ये वर्क कैसे है। यहां पर हम बात करें चतुष्फलकीय रिक्तिका की बात करते हैं तो जरा सोचो बाबू, टेट्राहेड्रल वॉइड की अगर हम बात करते हैं, इसको हम शॉर्ट में टीवी बोलते हैं। तो यहां पर देखता है मेरा बेस लेयर जो होता है ना, बेस लेयर, ये मेरा बेस लेयर है। बेस लेयर के पीछे वाला साइड, ये बेस लेयर क्या है? पीछे वाला। ये फर्स्ट लेयर है क्या? सेकंड लेयर है, लेकिन ये सेकंड लेयर का इसके पीछे में है। तो अगर इस बेस लेयर को हमने ए मान लिया तो इसका लेयर क्या हुआ? ए बी हुआ। यानी अगर हम इसके अगर बात करें सेंटर को, इसके सेंटर से अगर हम मिलाएं तो एक हमारा क्या बनेगा? एक बना ट्रेंगुलर। इसको बोलते हैं अपर ट्रेंगुलर। क्या बोलते हैं? अपर ट्रेंगुलर। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर इसके ऊपर वाले साइड में अगर हम थर्ड लेयर की बात करते हैं और ऊपर वाले साइड में क्या होता है? एक ये गोला जो है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है, इसके सेंटर से अगर हम इसके सेंटर को यहाँ मिला दूं, इसके सेंटर से कहा हम इसके सेंटर को मिला दूं और यहां से इसको कनेक्ट कर दूं, तो ये जो यहां पर जो वॉइड बन रहा है, ये वाला वॉइड, ये कैसा वॉइड है? टेट्राहेड्रल वॉइड है। यानी अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करेंगे तो ये मेरा बेस लेयर हुआ, ये मेरा क्या हुआ? बेस लेयर हुआ, और ये मेरा क्या? सेकेंड लेयर। तो सेकेंड लेयर की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड लेयर में कौन है? थर्ड लेयर। यानी थर्ड लेयर को हम कहां रख रहे हैं? सेकेंड लेयर के कितना? टेट्राहेड्रल वॉइड में जब रखेंगे तो हमारा क्या? SCP स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। और SCP स्ट्रक्चर जो होता है ये क्या होता है? AB स्ट्रक्चर कहलाता है या AB पैटर्न कहलाता है। अब बात करें हम, यहां देखेंगे कि ये वॉइड के चारों तरफ जो वॉइड आपको दिख रहा है ये कितने गोले के संपर्क में है? तो यहां पर देखेंगे 4 गोले, 1 2 3 और क्या 4 गोले के संपर्क में है। इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली अगर बात करें तो हमारा क्या कैसा बनेगा इसका स्ट्रक्चर? ये ज्योमेट्रिकली इसका स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। अब बात होता है कि जब ये जो इसका कनेक्शन जो होता है कैसे हम लोग को देखते हैं? इस गोले पर संपर्क में रखने पर ये जो यहां पर जो स्पेस जो खाली आपको दिख रहा है, यानी इसके चारों तरफ ये कितने, जितने गोले के संपर्क में है उतने हम गोले की बात करें। ये इसका बेस लेयर के ऊपर क्या गोला रखा गया है, जिसके चलते क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्राप्त हुआ है। यानी ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड से 4 गोले संपर्क में रहते हैं, जिसके कारण इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात क्या समन्वय संख्या कितना होता है? 4 होता है। यानी अगर बात करें, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल कितने गोले के संपर्क में होते हैं? 4 गोले के संपर्क में। इसका समन्वय संख्या कितना होता है? 4 होता है। उसी प्रकार हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हम यहां बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर बात करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर इसका जो बेस लेयर है, आप देखेंगे कि इसका ये बेस लेयर है।
ये बेस लेयर, और ये बेस लेयर का क्या है, इसका सेकेंड इसके पीछे साइड में है। यहां अगर हम बात करूं तो इसका जो वर्टेक्स होता है एक दूसरे का अपोजिट, वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष, ये शीर्ष एक दूसरे का होता है अपोजिट होते हैं। आप यहां देखेंगे ये आपका ये वॉइड बन रहा है। इसके सेंटर से अगर हम इसके सेंटर को मिलाऊं, इसके सेंटर से अगर हम इसके सेंटर को मिलाऊं, आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा। इसका देखिए वर्टेक्स जो है कैसा है, इसका वर्टेक्स जो क्या अपर एक दूसरे का अपोजिट है, ये वर्टेक्स। यानी अगर हम बात करूं यहां पर इस वर्टेक्स के, तो यहां पर इससे कनेक्ट कर दूं, इसको हम इससे कनेक्ट कर दूं, ठीक है ना, यहां से इसका कनेक्शन ऐसे होना चाहिए। जो यहां पर जो स्पेस जो खाली हो रहा है, ये स्पेस आपको क्या बनना है, यही आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब आप देखेंगे कि यहां पर इस वॉइड के संपर्क में कितने गोले हैं, 1 2 3 4 5 6 गोले हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है तो आप क्या बताएंगे, 6। अर्थात उसका समन्वय संख्या कितनी होती है, इसको हम समन्वय संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, समन्वय संख्या, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है, 6। तो अब जरा सोचेंगे कि ये टेट्राहेड्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन। तो ये इसका पैरामीटर्स जो है, इस पैरामीटर्स को देखकर हम काम करते हैं। तो अगर आपसे बात बोला जाए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर कहाँ मिलेगा हमको, तो सीसीपी मिलेगा और या एफसीसी मिलेगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा टाइप बनाता है, तो एबीसी एबीसी बनाता है, एबीसी एबीसी बनाता है, और ये कैसा बनाता है, एबी एबी बनाता है। अब यहां देखेंगे कि अगर इसका लेयर ए है तो ये क्या होगा, ए बी होगा, तो ये क्या होगा, सी। यानी यहां पर अगर हम लेयर की बात करते जाएं तो इसका लेयर ए बी सी बी करके बनेगा। लेकिन कब बनेगा, जब द्वितीय लेयर यानी सेकेंड लेयर पर जब थर्ड लेयर को, यानी यह बोल सकते हैं कि सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जब थर्ड लेयर को रखते हैं तो प्रथम लेयर यानी फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर एक दूसरे के एलिगेंट नहीं होते, अर्थात एक दूसरे का निर्दिष्ट नहीं होते, जिसके कारण कि प्रथम लेयर और फोर्थ लेयर का एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल यानी समान हो जाते हैं, और सेकेंड लेयर और फिफ्थ लेयर एक दूसरे क्या होते हैं, समान होते हैं, जिसके कारण कैसा पैटर्न तैयार होता है, एबीसी पैटर्न तैयार होता है। तो हम ये वॉइड की हमने बात की। अब हमारा बात क्या है कि रियल में एससीपी क्या है और यहां पर क्या सीसीपी और एफसीसी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। यहां पर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में होता क्या है ना कि सेकेंड लेयर, हमारा जो सेकेंड लेयर होता है, तो सेकेंड लेयर की अगर हम बात करूं तो सेकेंड लेयर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जरा सोचिए। इस किसी भी इसके पैटर्न को हम ज्योमेट्रिकली ही दिखा सकते हैं, दूसरा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम आपसे बात करूं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे कि इसका सेंट्रल ये क्या है, एक गोले के संपर्क में कितने गोले हैं, 6 गोले, अर्थात एक स्फीयर के संपर्क में कितने स्फीयर हैं, 6। यहां अगर इसका हम पैटर्न की बात करें तो एक ऐसा पैटर्न है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, अर्थात निर्माण करेगा। आप देखेंगे कि इसका जो बेस लेयर होता है, बेस यानी कितना, ये हमारा थर्ड लेयर है, और यहां पर आप देखेंगे कि इसका क्या है, ये सेकेंड लेयर है, ये मेरा सेकेंड लेयर है।
फिर अगर हम चाहेंगे तो इसका बेस लेयर को ऐसे बना सकते हैं। ये क्या है, ये अगर मेरा ए है तो ए मेरा क्या है, बी है तो ए मेरा क्या है, ए है। यानी ये क्या रिपीट होता है, फिर हमारा क्या बनेगा, इसके अपोजिट बनेगा। इसका बेस लेयर है, ये बेस लेयर है, ये क्या सेकेंड लेयर और क्या थर्ड लेयर। थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर इसको बोल सकते हैं कितना, फर्स्ट लेयर, इसको बोल सकते हैं सेकेंड लेयर, इसको क्या बोल सकते हैं, थर्ड लेयर। यानी इसके ऊपर हम चाहेंगे तो फिर क्या एक लेयर हम और बना सकते हैं, इसके ऊपर एक और हम चाहेंगे तो लेयर बना सकते हैं। तो ये यहां पर जो लेयर बनेगा फिर क्या बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। यानी हमें रिपीट, ये क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर होगा रिपीट अगेन एंड अगेन होते रहेगा। जितना बड़ा आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करना है उतना बड़ा कर सकते हैं। यानी इसका क्या करेंगे, इसके सेंट्रल एटम को इससे क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। इसके सेंट्रल एटम को इससे हम मिला देंगे। ये मेरा स्थिति जो होगा ऐसे क्या होगा, ये रन करते रहेगा। ये दूसरे से क्या होगा, ऐसे ही रन करते रहेगा। यहां देखेंगे कि इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो मेरा वॉइड अगर बन रहा है, तब वॉइड कहां बन रहा है, सेकेंड लेयर में। सेकेंड लेयर में जो मेरा वॉइड बन रहा है, यही मेरा वॉइड क्या है, यही टेट्राहेड्रल वॉइड है। यानी हम कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है सेकेंड लेयर में क्या होता है, बनता है। और जब सेकेंड लेयर पर थर्ड लेयर को क्या करते हैं, रखते हैं, तो थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर एक दूसरे क्या होते हैं, समान हो जाते हैं, जिसके कारण ए बी पैटर्न तैयार होता है। और इसी को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो अब यहां पर क्या होता है, यहां पर हम पॉइंट लेंगे कि सेकेंड लेयर कितना, सेकेंड लेयर पर या सिंगल लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड में थर्ड लेयर के गोले को व्यवस्थित करने पर ए बी पैटर्न प्राप्त होता है। इस प्रकार के क्लोज पैकिंग को HCP क्लोज पैकिंग कहा जाता है। अब यहां देखेंगे कि ये हमारा जो क्या है, इसका बेस लेयर है। तो अगर हम इसको बेस लेयर मान लो, तो ये बेस लेयर अगर इसको मेरा क्या है, ये बेस लेयर है, तो ये अपर है, ये अपर लेयर और ये क्या है, लोअर लेवल, यानी लोअर लेयर है। यानी ये क्या हुआ, ये बोल सकते हैं नीचे वाला लेयर है और ये क्या है, ऊपर वाला। तो जरा सोचिए, बेस लेयर पर अगर हम बात करें तो बेस लेयर पर यहां क्या बनने वाला है कि इसमें ऐसे क्लोज पैकिंग में देखेंगे कि एक गोले के संपर्क में कितने गोले होते हैं, 12 गोले होते हैं, जिसके कारण इनका समन्वय संख्या कितना होता है, 12 होता है। क्यों कि 3 क्या होते हैं अपर में और 3 क्या होते हैं नीचे में और 6 क्या होते हैं सतह पर, जिसके कारण इस प्रकार के क्लोज पैकिंग प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार के क्लोज पैकिंग के कारण इसका समन्वय संख्या कितना होता है, 12 होता है। तो अगर ये 12 समन्वय संख्या है तो किसके कारण, तो इस गोले कारण। यहां देखेंगे कि ये हमारा क्या है, ये है क्या है, सरफेस, ये सतह है, इसको बेस लेयर भी बोल सकते हैं, थर्ड लेयर बोल सकते हैं। और इसका लोअर लेवल है और इसका अपर लेयर है। तो अपर लेयर और लोअर लेवल, तो अपर पर कितना गोले, 3 गोले हैं, लोअर पर कितना गोले, 3 गोले, लेकिन फेस पर कितने गोले हैं या सरफेस पर कितने गोले हैं, तो 6 गोले हैं। यानी इस गोले के संपर्क में रियल में कितने गोले हैं, 12 गोले हैं, जिसके कारण इसका समन्वय संख्या कितना है, 12 है। तो बोल सकते हैं कि इस प्रकार के क्लोज पैकिंग में एक गोला अन्य 12 गोले के संपर्क, 12 गोले 3 ऊपर 6
सतह पर, 3 नीचे उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इनका समन्वय संख्या 12 होता है। दूसरी बात कि जब ये 12 हो या जितना भी है तो एक किसके आधार पर होता है, तो यहां पर अन्य 12 गोले, एक गोले के समग्र कितना, अन्य 12 गोले होते हैं। 3 कहां होते हैं, ऊपर, देखिए ऊपर में है, और 3 कहां होते हैं, 6 कहां है, सतह पर, और 3 क्या है, नीचे उपस्थित होते हैं, जिसके कारण का समन्वय संख्या कितना होता है, 12 होता है। तो ये समन्वय संख्या इसका 12 होने के कारण क्या है, एक ऐसा पैटर्न तैयार करता है, ए बी पैटर्न तैयार करता है। दूसरी बात कि ऐसे क्लोज पैकिंग में HCP क्लोज पैकिंग में गोले द्वारा घेरे गए स्थान का प्रतिशत 74 तथा खाली स्थान 26% होता है। यहां पर हम इसके बात करेंगे कि जब भी अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बात होगा तो याद रहे कि इसमें कैसा वॉइड बनता है, तो टेट्राहेड्रल। कैसा वॉइड बनता है, टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। लेकिन कैसा पैटर्न होता है, एबी पैटर्न होता है। क्यों एबी पैटर्न होता है कि यहां देखें फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेकेंड लेयर और फोर्थ लेयर का सेम होंगे, तो एबी पैटर्न हमेशा क्या तैयार होता है। अब यहां बात करेंगे कि ये अगर होता है तो यहां वॉइड कहां उत्पन्न होता है, तो सेकेंड लेयर में। तो सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड में थर्ड लेयर को क्या करते हैं, गोले को व्यवस्थित करने पर एबी पैटर्न तैयार होता है। यानी जब भी अगर ये आएगा तो कहां आएगा, सेकेंड लेयर में। टेट्राहेड्रल वॉइड कहां उत्पन्न होगा, सेकेंड लेयर में। दूसरी बात, इस प्रकार के क्लोज पैकिंग में एक गोला जो होता है अन्य 12 गोलों के संपर्क में होते हैं। 3 क्या होते हैं, ऊपर, 3 क्या होते हैं, नीचे, और 6 क्या होते हैं, सतह पर, जिसके कारण इसका समन्वय संख्या कितना होता है, 12 होता है। इनके द्वारा घिरे गया स्थान कितना % होता है, 74%, और खाली स्थान कितना होता है, 26% होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं CCP या FCC क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। यहां पर अगर बात करें तो CCP और FCP में कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्राप्त होता है। कैसा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहां पर अगर हम बात करूं इसके इस पैटर्न को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, आप देखिए ज्योमेट्रिकली हम समझने का प्रयास करते हैं। ये अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो आपको क्या लग रहा है, इसके प्रत्येक के कर्नल को हम जोड़ रहे हैं, प्रत्येक के कर्नल को हम लोग जोड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, अगर ये पैटर्न, अगर ये गोला क्या है मेरा, अगर ए है तो निश्चित रूप से ए गोला क्या होगा, यहां पर अगर गोले को रखे देखा होगा बी होगा, अगर यहां पर देखा होगा सी होगा, लेकिन फिर ये रिपीट हो गया ना, फिर ये क्या रहा होगा, ए रहा होगा। यानी इसको बोलते हैं फर्स्ट लेयर, इसको क्या बोलेंगे सेकेंड लेयर, इसको बोलेंगे थर्ड लेयर, लेकिन इसको क्या बोलेंगे फोर्थ लेयर। यानी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर थर्ड लेयर का समान नहीं है, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर थर्ड लेयर का समान नहीं है, लेकिन फर्स्ट लेयर फोर्थ लेयर का समान है और सेकेंड लेयर फिफ्थ लेयर का समान होगा। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, अगर यहां पर हम क्लोज पैकिंग की बात करेंगे तो इसका परसेंटेज का जो कंडीशन होगा एक कैसे होगा हम देख सकते हैं। यहां पर इजिली आप देखेंगे ये इसका क्या है, कॉर्नर पॉइंट, और इसके इस सतह है, ये क्या है, इसके सतह। आप देखेंगे कि यहां पर कितने गोले हैं, आपको 6 गोला दिख रहा होगा। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 और एक कहां यहां आ जाएगा, 6 गोला। यानी ये गोले जो है ये किसके समान है, ए के, यानी ए जो है फोर्थ लेयर फर्स्ट लेयर का समान है। अब जरा सोचे बाबू, इस
जो गोले की हम बात कर रहे हैं, आप इस गोले के द्वारा आप समझ लेंगे कि रियल में क्या हो रहा है। अब यहां पर हम बात करें कि ए हमारा गोला क्या है। अब देखेंगे ये जो मेरा वॉइड जो बन रहा है ना, ये जो मेरा वॉइड का जो फॉर्मेशन है, यहाँ जो वॉइड बन रहा है, ये वॉइड को हम लोग कहाँ दिखाएंगे? इस वॉइड को हमारा यही हमारा वॉइड बन रहा है। ये मेरा जो वॉइड बन रहा है, ये मेरा क्या है, यहाँ पर वॉइड है। और इस वॉइड को हम क्या बोल रहे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्योंकि अगर हम बात करूं तो देखिए कि अगर इसका टेट्राहेड्रॉन, इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा है? टेट्राहेड्रॉन। यहां पर आप देखेंगे कि जो पैटर्न यहां पर जो बन रहा है, आपका जो पैटर्न ये दिख रहा है ए बी सी, यहां पर फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर सी लेयर के समान नहीं है, लेकिन फर्स्ट लेयर फोर्थ लेयर का समान है और सेकेंड लेयर फिफ्थ लेयर का समान होगा। यानी ऐसे पैटर्न में हमारा क्या होता है? एबीसी पैटर्न का निर्माण होता है। और इसके इनमें जो होते हैं, एक गोला जो होता है कितने, अन्य 12 गोलों के संपर्क में होते हैं, तो 6 उसके क्या होते हैं? सतह पर। 6 उसके क्या है? सतह पर। देखिए 2 2 4 और 2 6 और 3 ऊपर और 3 क्या नीचे। यहां आप देखेंगे ये 3 ऊपर, यहां पर देखिए बात करें 3 ऊपर और 3 क्या नीचे। आप यहां देखेंगे कि जब ये बनेगा तो ऐसे पैटर्न में क्या होगा? एबीसी पैटर्न तैयार होगा और एक कैसा वॉइड बनाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाता है। क्योंकि जब भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है तो डबल ट्रायंगुलर शेप होता है। उसका शेप कैसा होता है? डबल ट्रायंगुलर शेप होता है। और डबल ट्रायंगुलर शेप होने के कारण ये चीज हमारा बन रहा है। तो जरा सोचो बाबू कि अगर थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हम यहां बात कर दूं कि ये इसका क्या है? एक ए लेयर है और ये क्या है? ए लेयर है। और इसका क्या? बेस लेयर है। ये इसका क्या है? बेस लेयर है। तो बेस लेयर पर 2 और 2 4 और क्या 2, ये मेरा क्या वॉइड है। तो यहाँ 2 2 4 और 2 6। तो ये बेस लेयर पर हमारा कितने गोले हो गए? 6 गोले। अपर पर कितने? 3। और लोअर पर कितने? 3। तो इसका समन्वय संख्या कितना हो गया? समन्वय संख्या जो होगा कितना हो गया? 12 हो गया। क्यों? अब हम बात करेंगे कि इस क्लोज पैकिंग में, इस क्लोज पैकिंग में द्वितीय लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तृतीय लेयर को व्यवस्थित करने पर प्रथम लेयर या सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर के अनुदिश नहीं होते हैं, जिसके कारण एबीसी पैटर्न प्राप्त होता है। इसमें सेकेंड लेयर तथा फर्स्ट लेयर तथा सेकेंड लेयर, फोर्थ तथा फिफ्थ लेयर के समान होते हैं। याद रहे, एक कैसा पैटर्न बनाता है? एबीसी पैटर्न बनाता है। दूसरी बात कि इस क्लोज पैकिंग में क्या होता है ना, एक गोला अन्य 12 गोलों के संपर्क में होता है। 3 ऊपर और 3 क्या नीचे। 3 ऊपर और क्या होता है? 3 नीचे। इस क्लोज पैकिंग में एक गोला अन्य 12 गोलों, 3 ऊपर प्लस 6 सतह पर, 3
नीचे उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण इनका समन्वय संख्या 12 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके द्वारा या गोलों द्वारा घेरे गए स्थान का प्रतिशत 74 होता है तथा खाली स्थान 66% होता है। याद रहे, अगर आपसे हम पूछूं कि सीसीपी और एक्ससीपी में कैसा वॉइड उत्पन्न होता है तो आपका जवाब क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये कैसा वॉइड है? ये कैसा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्राप्त होगा। ये कैसा पैटर्न बनाता है? तो आपको पैटर्न में पता चल जाएगा कि कैसा पैटर्न बनाता है। तो एबीसीएबी से पैटर्न बनाता है। कैसा बनाता है? एबीसीएबी से पैटर्न बनाता है। कब बनाता है? जब सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जब थर्ड लेयर को क्या करते हैं? रखते हैं या व्यवस्थित करते हैं। तो प्रथम लेयर और सेकेंड लेयर थर्ड लेयर के क्या होते हैं? समान नहीं होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है? ये पैटर्न प्राप्त होता है। अगर ये बराबर, अगर ये समान हो जाते हैं तो ये पैटर्न प्राप्त नहीं होता। वहां कैसा पैटर्न होता है? एबी पैटर्न प्राप्त होता है। एबीसी नहीं होता है, एबी पैटर्न प्राप्त होता है। दूसरी बात है कि इसमें देखेंगे फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर है ना, और फोर्थ लेयर क्या है? समान होते हैं। उसी प्रकार यहां पर सेकेंड लेयर क्या होगा? फिफ्थ लेयर का समान होगा। इसमें देखेंगे कि एक ये जो स्फीयर जो है, एक गोला अन्य कितने गोलों के संपर्क में है? अन्य 12 गोलों के संपर्क में। 3 क्या है? 3 अपर में और 3 क्या नीचे में, और 6 क्या सतह पर है। तो ऐसे क्लोज पैकिंग में 3 ऊपर, 6 सतह पर और क्या 3 नीचे होते हैं, उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण इसका समय संख्या कितना होता है? 12 होते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि गोलों द्वारा घिरे का स्थान कितना % होता है? 74%। ये हम लोग जब इसका कैलकुलेशन करेंगे कि रियल में इतना होता है तो पता चल जाएगा, लेकिन आप दिमाग में ज्योमेट्रिकली इतना होता है या मैथमेटिकली बोल सकते हैं कि इतना % होता है। तो ये हमारा क्या होगा? सीसीपी और एफसी का कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास बचा क्या? बीसीसी। बीसीसी क्लोज बैक स्ट्रक्चर में क्या होता है ना कि यहां पर आप देखोगे बाबू कि यहां पर इसका मतलब क्या है? सेंटर है। सपोज करो इस सेंटर से क्या कर रहे हैं? यहां पे हम क्यूबिक यूनिट सेल हमने बनाया। क्या बनाया? और इसके प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट को हमने क्या किया? जोड़ दिया। ये क्या बना? एक क्यूबिक यूनिट सेल बना। अब एक क्यूबिक यूनिट सेल जो बना, यहां पर क्या है? एक गोला है। ये क्या है? गोला है। अब आप ये समझेंगे हमेशा कि जब भी अगर क्यूबिक यूनिट सेल होता है तो यहां पर हमेशा अगर आयनिक कंपाउंड है तो यहां पर हमेशा एनायन होता है। क्यों? कि एनायन का आकार क्या होता है? कैटायन से क्या होता है? बड़ा होता है। तो हमेशा आप देखेंगे कि जब भी अगर बात आएगा तो हमेशा यहाँ निगेटिव चार्ज ही क्या होंगे? रखे जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज नहीं। लेकिन कभी कभी ये स्थिति चेंज भी होती है। आइए हम देखते हैं कि ये जहां पर देखेंगे, अगर यहां पर इसका क्या है? सेंटर है। इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर। ये बॉडी सेंटर जो होता है इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड, यानी सबसे कनेक्टेड है। यानी 8 कॉर्नर स्फीयर से एक इसका सेंट्रल जो क्या है? एटम है, यानी स्फीयर है, 8 से कनेक्टेड है, जिसके कारण इसका समन्वय संख्या कितना होता है? 8 हो जाता है। दूसरी बात है ना कि ये कोई पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं करता है, ये कोई पैटर्न नहीं बनाता। क्यों? कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? ओपेन होता है। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है तो ओपेन स्ट्रक्चर बनाता है, ओपेन स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। कैसा स्ट्रक्चर का निर्माण करता है? ओपेन। और दूसरी बात है ना कि इस गोलों द्वारा घिरे गए स्थान का, यानी इस क्लोज पैकिंग में, इस क्लोज पैकिंग में ओपेन स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिसके कारण गोलों द्वारा
घेरे गए स्थान का प्रतिशत कम होने लगता है या कम हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, इस क्लोज पैकिंग में, इस क्लोज पैकिंग में एक गोला, एक गोला अन्य 8 कॉर्नर गोलों के संपर्क में होते हैं, जिसके कारण इनका समन्वय संख्या कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गोले द्वारा घेरे गए स्थान का प्रतिशत 68 तथा खाली स्थान का प्रतिशत 32 होता है। इसको स्क्रीन कर लीजिए। तो हम ये बात करेंगे कि ऐसे क्लोज पैकिंग में कहता है एक गोला अन्य कॉर्नर, या जो कॉर्नर एटम है इससे क्या कनेक्टेड होते हैं, जिसके कारण इसका समन्वय संख्या कितनी होती है? 8 होती है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? ओपन स्ट्रक्चर बनाता है। ओपन स्ट्रक्चर बनाएगा तो गोले द्वारा घिरे गए स्थान का प्रतिशत धीरे धीरे क्या होगा? कम होने लगेगा, अर्थात खाली स्थान के प्रतिशत बढ़ने लगेगा और घेरे गए स्थान का प्रतिशत क्या होगा? कम होने लगेगा। चलिए, तो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वीडियो का पूरा अपडेट आपको मिलते रहे।